कर देता हूँ। 33 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन, हाँ जी 44 मैन, हाँ After every day of the work, one person leaves. What is the minimum number of days हाँ required? प्रत्येक दिन एक पर्सन लीव करता है, तो 44 इंटू 1 44 और 44 इंटू 43 इंटू 1 42 इंटू 1, ऐसे ही काम चलता रहेगा अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म। आगे पढ़ो। Minimum number of days required. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज? अब एन की वैल्यू निकालेंगे, वो एक्यूरेट होगा। मिनिमम नंबर ऑफ डे निकालते हैं, देखो पहले 33 इंटू 3 30 कितना होगा 990। तो आप 44 43 42 ऐसे जोड़ जोड़ के कितना बार ऐसे जोड़ेंगे कि ये लगभग 990 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि लगभग कितना दिन में फिनिश हो जाएगा वो कह रहा है। तो आप कितना बार ऐसे इसको जोड़ेंगे 44 43 45 42 ऐसे करके कितना बार जोड़ेंगे? तो ऑप्शंस क्या है 21 42 45 और 44। क्लियर? अगर मैं 44 बार इसको जोड़ूंगा तो ऑर्डर क्या है 1 से लेकर 44 तक मुझे जोड़ना पड़ेगा। अगर 44 बार जोड़ेंगे तो 1 से लेकर, क्योंकि पीछे तक 44 बार अगर इसको जोड़ना रहेगा तो पीछे जाएंगे तो 44 तक 1 तक हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 44 तक ही 44 होगा ना। तो नेचुरल नंबर को जोड़ने का क्या तरीका होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो 44 इंटू 44 प्लस 45/2, 2 से कट जाएगा कितना बार में 45 दूनी 90, कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 9, 45 दूनी 90 99, 990, 990 काम आ गया और 990 काम ही था। इसका मतलब 990 काम फिनिश होने में कितना दिन मिनिमम लग जाएगा? 44 दिन तो लगना है ही, 20 दिन में तो अब पक्का नहीं होगा, 21 दिन में तो पक्का नहीं होगा, 42 दिन में कम पड़ जाएगा, 45 दिन में होगा ही नहीं, 45 दिन में ज्यादा हो जाएगा। हाँ वर्क ही नहीं बच रहा है। अप टू एन टर्म्स लिख दिया कि कितनी बार ऐसे जाएगा, यही तो पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा। पहला दिन यहाँ बैठो, एक तो यहाँ बैठ जाओ और एक पीछे से चेयर ले लो, हाँ हाँ दोनों खाली है, बैठ जाओ। तो ये कितनी दिन, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ऐसे ही डैश डैश करके कितना दिन चलेगा यह मालूम नहीं है। अब वो कह रहा है कि कितना दिन मिनिमम लग सकता है, तब मिनिमम लगने का मतलब क्या, काम भी तो फिनिश कराना है। 990 काम हमारा है तो 990 काम आना चाहिए, ऐसा कितना दिन जोड़ेंगे तो 990 काम आ जाएगा। आप मिनिमम डे तो निकालना ही है, तो मिनिमम डे निकाल लेंगे ऑप्शन से ही। अगर ऑप्शन से नहीं बनाओगे तो जोड़ो तुम एपी से, अरे ऑप्शन से जोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना, जो पिछला क्लास में बना था। तो उससे बचने के लिए ऑप्शन से ही एक सहारा है ना। फॉर्मूला है n तक, अगर 44 बार में ये खत्म होगा तो 44 से पीछे 44 43 42 ऐसे ऐसे 1 तक पहुंचेंगे तभी तो 44 दिन होगा। तो 1 से लेकर n तक जोड़ने का फॉर्मूला होता है ऐसे, क्या होता है n टर्म्स तक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो 44 तक जोड़ना है तो 44 इंटू 44 प्लस 1/2, यही किया है। तो हमने देखा कि गुना किया 44 तक और 44 तक फॉर्मूला से ऐड किया तो एग्जैक्ट 990 आ गया, और 990 काम ही मुझे फिनिश कराना था।
और 990 काम फिनिश होने में एग्जैक्ट कितना दिन लग गया? 44 दिन। बाकी आप फॉर्मूला से भी जोड़ सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जोड़ के दिखाऊं? वो करे? हाँ, तो अब करना पड़ेगा, कोई एक भी कर देगा तब भी। ये है फॉर्मूला इसका, 990 बराबर, फॉर्मूला होता है क्या एपी का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है एपी का। तो 990 इक्वल टू n/2 और 2a, ए पहला टर्म होता है कितना है? 44, आप प्लस n-1 इंटू, कॉमन डिफरेंस -1 का जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 990 इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा 44 दूना 88। अरे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और माइनस माइनस +1, यही होगा ना। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 1980 बराबर n इंटू 88 और 1 89 माइनस n, तो ये हो जाएगा 1980 और ये हो जाएगा 89n माइनस n स्क्वायर। अब n स्क्वायर भी इस साइड आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 89n और प्लस 1980 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस 45 n माइनस 44n प्लस 1980 बराबर 0। ये 45 और 44 कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा ना। अब इन दोनों में n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 45 और इन दोनों में 44 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि n माइनस 45 कॉमन, n माइनस 45 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? n माइनस 44 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू कितना आ गया? 45, इससे 45 और इससे कितना? 44। अब ध्यान से सुनो, 45 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है, लेकिन 45 तब हो सकता है जब 45वां दिन सिर्फ रेस्ट करे, काम ना करे, जाकर इंटरटेनमेंट करे। हाँ, 45वां दिन एक भी आदमी नहीं रहेगा। पहला दिन 43 आदमी रहेगा, 43 काम करेगा। दूसरा दिन, पहला दिन कितना आदमी रहेगा? 44 आदमी 44 काम करेगा। दूसरा दिन 43 आदमी रहेगा, 43 काम करेगा। तीसरा दिन 42 आदमी रहेगा, 42 काम करेगा। ऐसे ही 45वां दिन 0 आदमी रहेगा, 0 काम करेगा। 44वां दिन 1 आदमी रहेगा, 1 काम करेगा। एक का आदमी घटता जा रहा है ना, तो 44वां दिन ही आदमी खत्म हो जा रहा है, 1 आदमी उस दिन बचा। तो तुम भूत को लाओगी 45वां दिन 0 आदमी 0 काम करेगा। 46वां आदमी 0 आदमी 0 काम करेगा। तो मिनिमम डे पूछा है तो 44 ही आंसर हो गया। आप सोचो भी तो कि 44 आ रहा है, 45 आ रहा है, लेकिन 45वां दिन तो आदमी ही नहीं बचा। अरे आदमी घटाते जा रहे हैं तो हम घटा दिए। पहला दिन 44, दूसरा दिन 43, फिर 42, फिर 41, ऐसे कर करके गया तो 44वां दिन ही आदमी मेरे पास खत्म हो गया। अब तुम 45वां दिन काम कराओ
लेकिन आदमी नहीं है, जीरो है। 46वां दिन काम कराओ, आदमी नहीं है, जीरो है, तो जीरो आदमी जीरो काम करेगा, जीरो आदमी जीरो करा। मैक्सिमम तुम 100 दिन करा दो, 200 दिन करा दो, लेकिन आदमी तो जीरो है। तो इसीलिए तो पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू वर्क। इसलिए नहीं तो अगर ऐसा रहता तो पूछता ना कि कितने दिन में काम होगा, तो आंसर 44 होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़े बनाना था, ऑप्शन का सहारा लेना है। पिछले क्लास में भी बोला था कि ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का सहारा लेंगे तभी क्वेश्चन जल्दी बन पाएगा, इतना सॉल्यूशन नहीं करना है। मैंने गलती किया ऑप्शन एन लेकर। क्या बोली फिर से? ऑप्शन को लिया था, ऑप्शन को चेक किया कि एन की वैल्यू मेरा 44 है, तो 44 तक जोड़ लिया था। 44 इंटू, हाँ आ जाओ, 44 तक जोड़ लिया था। एक चेयर दे दो पीछे से लाके, एक चेयर दे देना। बाहर से बाहर से बाहर से बाहर से बाहर से। ऐसे नहीं बैठो, रास्ते पर बैठ जाओ। ये थोड़ा सा चेयर हटाना, ऐसे करो। हाँ। अब नए टाइप क्वेश्चन लिखते हैं। पिछला क्लास में तो यहां तक हुआ था। लिखना 8 मैन और 12 वोमेन, सॉरी 8 मैन और 12 बॉय, ऐसे। एट मैन और 12 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ, हाँ नहीं, टाइप कहाँ चेंज हुआ, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। टाइप तो MDH ही है। 8 मैन और 12 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। 8 मैन और 12 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 16 days, can do a piece of work in 16 days. The number of days required to complete 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 the work by 20 men and 6 boys together. By 20 men and 6 boys together. इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। अब आप चाहें तो फिर MDH लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। MDH लगा सकते हो इस क्वेश्चन में भी। हिंदी में बोलना पड़ेगा क्या? हिंदी में लिख लो। 8 आदमी या 12 लड़के, 8 आदमी या 12 लड़के
किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 20 आदमी और 6 लड़का मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा? 20 आदमी और 6 लड़का मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा? ऐसा ही क्वेश्चन है। किसी ने बनाया इस क्वेश्चन को? कोई नहीं? चलो समझाते हैं तब। देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि 8 मैन या 12 बॉय काम को कर सकता है और वो भी कितना दिन में? 16 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ? या तो 8 आदमी 16 दिन में कर सकता है या फिर उसी काम को 12 लड़के कर सकता है। जिस काम को 8 आदमी कर सकता है 16 दिन में, उसी काम को 12 लड़का भी 16 दिन में ही कर सकता है ना। इसका मतलब 8 आदमी और 12 लड़का काम में इक्विवेलेंट है। जितना काम 8 आदमी कर लेगा उतना ही काम 12 लड़का भी करेगा। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, MDH आपने पढ़ा था M1 D1 बराबर M2 D2। तो अगर 8 आदमी काम को 16 दिन में कर सकता है तो इसी काम को 12 लड़का भी 16 दिन में कर सकता है ना। इसी काम को 12 लड़का भी 16 दिन में कर सकता है। M1 D1 बराबर M2 D2। क्लियर है? अब यहां से मैन और बॉय का रेशियो निकल जाएगा। बॉय को इस साइड लाएंगे और 8 को उस साइड लेकर जाएंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 8 और 16 तो कैंसिल हो जाएगा। यही होगा ना। मैं बॉय को इस साइड लाया, 8 को उस साइड लेकर गया तो मैन और बॉय की इफिशियंसी आ गई 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। मैन और बॉय किस स्पीड से वर्क कर रहा है? मैन 3 के स्पीड से और बॉय 2 के स्पीड से। नोट नहीं करना अभी। मैन 3 के स्पीड से वर्क कर रहा है और बॉय 2 के स्पीड से कर रहा है। स्पीड निकाल लिया। फिर कह रहा है कि उसी काम को कराना है, जो काम पहले था उसी काम को कराना है, लेकिन कितना आदमी से? 20 आदमी और 6 बॉय टुगेदर से कराना। तो काम वही रखना है, या तो इसको रखो या इसको रखो, काम तो वही है। जिस काम को ये कर रहा था उसी काम को तो ये भी कर रहा था। तो इसी काम को कराना है मुझे, यानी 8 मैन 16 दिन में जिस काम को कर रहा था उसी काम को मुझे कराना है 20 आदमी और 6 बॉय से टुगेदर कराना है। टुगेदर। लेकिन ये कितना दिन में करेगा यह मालूम नहीं है। आया समझ में? अब देखो, अब मैं मैन की यूज कर रहा हूं वर्क। एक आदमी काम करता है, कितना काम? 3 काम करता है। मैन का स्पीड कितना है? एक आदमी का स्पीड 3 है तो 8 आदमी का स्पीड कितना होगा? 24। तो यहां पर मैं 24 पुट कर दिया और यहां 16 रहने दिया बराबर। यहां पर मैंने 3 पुट किया है। यहां देखो, एक आदमी का स्पीड 3 है तो 20 आदमी का स्पीड कितना होगा? 60। और एक लड़का का स्पीड 2 है तो 6 लड़का का स्पीड कितना हो जाएगा? 12। यही होगा ना। तो कितना हो गया? 20 तिहाई 60 और 12 72 इंटू x। अब ये कैंसिल हो गया, 24 से कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। 3 इस तरफ आ जाएगा तो x इक्वल टू 16/3।
क्या मैं यही पूछा हूं आपसे कि कितना दिन में करेगा? तो यही आंसर होगा 16/3 का मतलब 3×5 = 15, 5 1/3 दिन। एक तो तरीका यही हो सकता है बनाने का, दूसरा भी बताते हैं, इसको नोट करो। हो गया सबका? देखो आगे दूसरा कॉन्सेप्ट इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने का है कि आप एंड का डाटा और का डाटा, ये दोनों को आप डिवाइड कर दो, यही आंसर हो जाएगा। एंड का डाटा और का डाटा, ये दोनों को आप डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा एंड बाई और करके। तो एंड का डाटा कितना है? ये है, और का डाटा ये है ना? एंड का डाटा ये है और का डाटा वो है। डिवाइड करो, मैन में मैन से और बॉय में बॉय से डिवाइड करके देखो। तो 20 मैन में हम डिवाइड करेंगे किससे? 8 मैन से, प्लस और 6 बॉय में डिवाइड करेंगे किससे? 12 बॉय से। ये वाले दिन मालूम है कितना दिन में करेगा? ये मालूम है कितना दिन? 16। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, 6 दूना 12, 1/2 हो गया, 4 दूना 8, 4 5 20, 5/2 और 1/2, 6/2 कितना आ गया? 3। 3D = 16, डे = 16/3 आंसर। ऐसा कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन में जहां पर एंड और लगा हुआ हो, तो एंड के डाटा में और के डाटा से डिवाइड कर। आगे क्वेश्चन लिखो। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहले से 3 गुना काम कितना दिन में करेगा, तब जो आंसर आया था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जो पहले वर्क था उस वर्क को तो 16/3 दिन में कर दिया। अगर 3 गुना काम रहेगा तो 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाएगा। 2 गुना काम रहता तो 2 गुना ज्यादा टाइम लगता, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता। क्वेश्चन दे रहा हूं, सिक्स मैन और 12 women can complete a piece of work
complete a piece of work in 20 days. Then the number of days required to complete the work by 15 men and 4 women together. बनाना क्वेश्चन तो सेम ही है, कितना दिन लगेगा? और कोई? तुम्हारा कितना आया? गलत आ रहा तुम्हारा। कैसे तुम लोग बनाया? एंड बाय और करके? तो एंड बाय और करके बना लो। 15 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 5 15, 3 दूना 6, 5/2 अब प्लस 4 में 12 से डिवाइड करेंगे 1/3। ये डे कितना लगेगा पता नहीं, ये दिया हुआ है 20, ये 15 और 2 17/6 बराबर 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 छक्का 120/17 आंसर यही तो होगा। डिवाइड कर दिया, ऐसा किया आपने? MDH भी लगा सकते हैं, तुम बनाई थी? आगे लिखो। टेन मेन और 20 वोमेन। 10 मेन और 20 वोमेन। 20 वोमेन और 40 चाइल्ड और 40 चिल्ड्रेन 40 children can do a piece of work in 7 months. ये बात नहीं करो, can do a piece of work in 7 months। 7 मंथ में कर सकता है। आगे है then 5 men 5 women and 5 children together, then 5 men 5 women
and 5 children together, 5 children together, 5 children together can do half of the work, can do half of the work, half of the work in how many days? बताना आंसर। क्वेश्चन तो फिर से सेम है, एंड के डाटा में और के डाटा से डिवाइड कर सकते हो आप, लेकिन जो आंसर आएगा उसको आधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधा ही काम करना है तो आधा ही टाइम लगेगा। कितना आया? हाउ मैनी मंथ लिखना, हाउ मैनी डेज नहीं, हाउ मैनी मंथ। फोर मंथ, 4 मंथ सही है जी, 4 मंथ। ये लड़की 10/5 कैसे तुम लिख दी? 10 क्या है, और का डाटा है कि एंड का डाटा है 10? ये 10 पहले उससे पूछने दो ना हमको। 10 गलत लिखी थी, अच्छा। चलो देखो, ध्यान से सुनो। देखना, एंड का डाटा और का डाटा, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो एंड का डाटा जो है वो 5 मेन है, 5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 5 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 5 में 40 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। इसको कितना मंथ लगेगा यह मालूम नहीं, लेकिन पहले का मंथ दिया हुआ है कितना, 7 मंथ। इसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आ रहा होगा 8, तो एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 8 एलसीएम हो जाएगा तो 7/8 आ गया ऐड करके, और ये आपका 7 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसको मंथ लग जाएगा 8 है, यानी पूरा काम करने में इसको 8 मंथ लगता, लेकिन मुझे तो आधा ही काम कराना था, तो आधा काम करने में आधा ही टाइम इसको लगेगा। अब तो आधा कर दो इसको, 8 इंटू हाफ यानी 4 मंथ। क्वेश्चन में लिखा है ना कि 5 चिल्ड्रन से कराना तो है, लेकिन हाफ ऑफ द वर्क आपने करा दिया था, पूरा काम वो 8 मंथ में करेगा, तो हाफ वर्क कितना दिन में करेगा, 4 मंथ में। ठीक है जी, तो एंड और वाले में तो कोई समस्या है नहीं। अब दोनों ही डाटा एंड का रहेगा तब कैसे बनाएंगे? एक तो हो गया और एंड का डाटा, दोनों ही डाटा एंड का देता है ऐसे क्वेश्चन में, तब लिखो 2 men
and 3 boys can do a piece of work. 2 men, क्वेश्चन लिखो, 2 men and 3 boys can do a piece of work. 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days. In 10 days. While 3 men and 2 boys. While 3 men and 2 boys can do the same work. Can do the same work in 8 days. Can do the same work in 8 days. In how many days? In how many days can do 2 men and 1 boy together? 2 men and 1 boy together. बस ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? फिर से MDH आप लगाएंगे, MDH लगा के देखो, M1 D1 बराबर M2 D2 से इफिशियंसी निकालो। पहला 2 स्टेटमेंट से, पहला 2 स्टेटमेंट जो दी गई है उसमें M1 D1 बराबर M2 D2 लगाकर मैन और बॉय की इफिशियंसी निकाल लें आप। Two men and 3 boy can do a piece of work in 10 days. In 10 days. While 3 men and 2 boys and 2 boys, while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. Can do the same work in 8 days. In 8 days. In how many days can do 2 men can do 2 men and 1 boy together? फाइव बाई 8 12.5 दिन, 12.5 दिन भी गलत, हाँ हो सकता है सही, 12.5 दिन। 15 तो नहीं आ सकता है तुम्हारा, ये भी नहीं आ सकता। 12.5 दिन सही बनाइए, वो देखते हैं, देखो कैसे बनाना है। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों ही डाटा एंड का है कि नहीं है? और का डाटा तो है नहीं, और का डाटा तो है नहीं इस क्वेश्चन में। दोनों ही डाटा जो दी गई है वो एंड का डाटा दिया गया है। एंड का डाटा, दोनों ही डाटा एंड का दिया गया है। ये देखो, 2 men and 3 boy।
और आगे है 3 मैन एंड 2 बॉय। ये दोनों ही डाटा को आप लिखो। देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था M1D1 बराबर M2D2, M2D2। तो यूज करो M1D1 बराबर M2D2, यानी 2 मैन और 3 बॉय एक साथ काम को कितना दिन में कर रहा है? एक साथ काम को 10 दिन में कर रहा है, बराबर 3 मैन और 2 बॉय काम को कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर सकता है। M1D1 बराबर M2D2 हो गया। यहां से मैन और बॉय का इफिशियंसी निकल जाएगा। देखो 10 दूना 20 मैन इस तरफ हो गया और 8 तिहाई 24 मैन इस तरफ हो गया। तो 20 मैन को उस तरफ ही लेकर चल जाएंगे तो 24 मैन में से 20 मैन माइनस होकर 4 मैन हो जाएगा। तो यहाँ तो आ गया कैलकुलेशन करने पर 4 मैन। सिमिलर वाले को एक तरफ कर लेंगे और यहाँ आ रहा है 30 बॉय, 10 तिहाई 30 बॉय और यहाँ आ रहा है 16 बॉय। 30 में से 16 बॉय माइनस हो जाएगा तो 14 बॉय आ जाएगा। तो ये आ गया 14 बॉय। इस हिसाब से हम लोगों को पता चला कि मैन और बॉय किस इफिशियंसी से वर्क कर रहा है। 14/4 हो गया यानी 7/2। मैन की इफिशियंसी 7 और बॉय की इफिशियंसी 2। पहला वाला मेथड तो ऐसे ही लगाए थे ना, और इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसमें एंड बाय और तो होगा नहीं क्योंकि और का डाटा तो है नहीं। एफिशिएंसी निकालने के बाद अब आपसे कह रहा है कि उसी काम को मुझे कराना है, लेकिन कितना मैन से? 2 मैन और 1 बॉय टुगेदर से। काम वही है पहले वाला ही, तो पहले वाला ही काम उठाओ, चाहे इस काम को चाहे इस काम को, दोनों तो सेम ही है। तो 2 मैन मैं डायरेक्ट इस बार कर दूं। मुझे काम कराना है 2 मैन 3 बॉय 10 दिन में जो काम करता था, इसी काम को मुझे कराना है किससे? 2 मैन और 1 बॉय टुगेदर से। तो 2 मैन और 1 बॉय टुगेदर की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। काम तो वही है, जिस काम को कराना है उसमें जिससे कराना है उसके इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। यही तो होना है अल्टीमेटली। तो बताना टोटल वर्क है क्या? मैन का वर्क दिया हुआ है कितना? 7, पुट कर दो। बॉय, एक बॉय करेगा 2 काम तो 3 बॉय करेगा 6 काम। यहाँ पर 1 मैन करेगा 7 काम तो 2 मैन करेगा 14 काम। यहाँ पर तो 2 काम होगा ही। तो ऊपर हो गया 14 और 6 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 ऊपर हो गया। नीचे 7 दूना 14 प्लस 2 कितना? 16। और ये कट जाएगा 4 से, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी ऊपर में आया 25 और नीचे आया 2। 12.5 दिन लग जाएंगे आंसर। बना लोगे क्वेश्चन? काम वही था। हाँ हाँ, अच्छा पूरा कैलकुलेशन करो ना इसको। 10 दूना 20 मैन प्लस 30 बॉय बराबर 8 तेईस 24 मैन प्लस 8 दूनी 16 बॉय। और उसको कैलकुलेशन करो, मैन वाला को मैन तरफ, बॉय वाला को बॉय तरफ कर लेना। ये हमने किया है, आपकी मर्जी है, आप कैलकुलेशन पूरा करें। होना तो लास्ट में यही है। आपको इफिशियंसी तक तो समझिए, और पहले वाला ही काम कराना है, यानी 2 मैन 3 बॉय मिलकर जो काम 10 दिन में करता था, उसी काम को मुझे कराना है 2 मैन और 1 बॉय से। लेकिन कितना दिन में करेगा यह मालूम नहीं है। यही करेंगे ना, बोलो। हाँ वाह क्या बात है।
मतलब उसको जबरदस्ती 10 दिन में करा देंगे, वो कर भी नहीं करेगा तो? मैं पूछ रहा हूं ना कि अगर उसी काम को आप करते तो कितना दिन में करते? ये कर रही है 50 दिन में, उसी काम को आप करते तो कितना दिन में करते? तो तुम भी 50 दिन में करोगी। दोनों इक्विवेलेंट हो इफिशिएंसी में। हाँ हाँ, तो लिखा तो है 10 दिन। M1D1 बराबर M2D2। चलो आगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आगे लिखो। लिखना। 15 men can finish a piece of work. 15 आदमी। 15 men can finish a piece of work in 20 days. In 20 days. 15 men can finish a piece of work in 20 days. However, it take 24 women. However, it take 24 women to finish it in 20 days. To finish it in 20 days. To finish. However, it take 24 women to finish it in 20 days. 20 days. If 10 men and 8 women, if 10 men and 8 women undertake to complete the work, undertake to complete the work, undertake to complete the work, then they will take, then they will take क्वेश्चन मार्क, मतलब कितना टाइम लेगा ये पूछ रहा हूं। क्वेश्चन तो सेम ही है, फिर से वही काम करो। M1D1 बराबर M2D2। क्या लिखोगे? 15 आदमी 20 दिन में बराबर बराबर क्या लिखोगे? 24 वोमेन 20 दिन में। वहां से इफिशियंसी निकाल लो। इसको तो और पर भी बना सकते हैं, एंड और के कॉन्सेप्ट पर भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि 15 आदमी 20 दिन में कर रहा था तो 24 वोमेन भी तो 20 दिन में कर रही थी। तो और का कंडीशन हो गया ना, 15 आदमी 20 दिन में कर सकता है और उसी काम को 24 आदमी 20 दिन में कर सकता है। एंड के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो और के भी कॉन्सेप्ट बनाओ, जैसे तुमको समझ में आया। 2.5 दिन नहीं, 2.5 दिन। हाँ 20 है। ऑप्शन सुनो अब। ऑप्शन इज 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसा ऑप्शन है। पंद्रह मैन 24 कहाँ से लाई? 24 कहाँ से आया?
15 men can finish a piece of work in 20 days। बस इतना ही तो फिनिश हो गया। 15 आदमी 20 दिन में कर सकता है, तो तुम 15 इंटू 20 पहले लिख दोगी ना, ये होगा ना। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट अब पढ़ो। अब आ गया वोमेन। 24 बराबर लिखो, अब 24 वोमेन। बस इसको सॉल्व करो, मैन और वोमेन की रेशियो आ जाएगा। बीस दिन आ गया सबका। चलो 15 मैन वर्क को कर रहा था 20 दिन में, और इसी वर्क को कर रहा है 24 वोमेन 20 दिन में। अरे रुको, वर्क तो यही है, यहां से मैन और वोमेन की आपने रेशियो निकाला क्या, 20-20 तो कैंसिल हो ही गया, तो 24/15 आया होगा। और ये 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 8 और 5 आ गया। अब मुझे 15 आदमी जिस काम को 20 दिन में कर रहा था उसी काम को कराना है मुझे। तो 15 आदमी जिस काम को 20 दिन में कर रहा था, इसी काम को कितने मैन कितने वुमेन से कराना है, 10 मैन और 8 वुमेन से मिलाकर कराना है। तो डिवाइड कर दिया इसकी एफिशिएंसी से। मैन की एफिशिएंसी यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 पुट कर देंगे। वुमेन की कितना है, वुमेन की कितना है 5, तो ऊपर में 15 थे 120 इंटू 20, और नीचे कितना हो जाएगा 80 और 40 120, और ये कट जाएगा, 20 दिन लगेगा। इस क्वेश्चन को तो एंड बाय और करके भी बना सकते हैं, लेकिन यही ठीक है, दोनों इस कॉन्सेप्ट से दोनों क्वेश्चन बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन लिखो, अब कोडिंग में लिखा रहा हूं क्वेश्चन। 3 मैन प्लस, प्लस मतलब टुगेदर, 3 मैन 4 बॉय टुगेदर फिनिश द वर्क इन 12 डेज। कोड में लिखा रहा हूं, 4 वुमेन 3 बॉय, सॉरी 4 मैन 3 बॉय फिनिश द वर्क इन 10 डेज। तो 2 मैन 3 बॉय फिनिश डबल ऑफ द वर्क, फिनिश डबल ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। बना, पहले का काम डबल है,
35। चलो देखो, तुम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करना सीखो। यहाँ देखो, मैन में मैन को घटाएंगे, 12 तिया 36 मैन और 10 चौका 40 मैन। 36 मैन और 40 मैन का डिफरेंस क्या होगा? देखो, 12 तिया 36 मैन और 10 चौका 40 मैन। 40 मैन और 36 मैन का डिफरेंस 4 मैन बराबर। यहाँ से देखो, अब 12 चौका 48 बॉय और 10 तिया 30 बॉय। 48 बॉय 30 बॉय का डिफरेंस कितना होगा? 18 बॉय। डायरेक्ट इफिशियंसी आ गया। मैन रेशियो बॉयज इक्वल टू आ गया 9:2। यही तो आया होगा सोल्यूशन करके। क्यों उतना कर रहे हैं? कैलकुलेशन बचाओ ना। अब कहाँ देख रही थी? ये देखो, 12 तिया 24, 12 तिया 36 मैन और यहाँ 10 चौका 40 मैन। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ऐसे करना है, बार बार पूरा स्टेप नहीं लेना है। लग रहा है ओलंपियाड में जाना जैसे। यहाँ तो आंसर तक पहुंचना है जल्दी। तो मैन और बॉय का रेशियो कितना हो गया? 9:2। और जिस काम को पहले कर रहा था उसी काम को इससे करा देना है। तो या तो इस काम को लो या इस काम को लो, बात तो एक ही है। मैं नीचे वाला इस बार लेता हूं क्योंकि 10 से गुना करना आसान है। तो मैन का 9 और 2, यहाँ देखो 9 पुट किए, 9 और 2, 9 और 2, ये हो गया 36 और 6 42। 42 इंटू 10 420 काम हो गया। और इसे कराना है कितने से? यहाँ 9 9 दूना 18 और यहाँ 2 3 दूना 6, 18 6 24। लेकिन हमको डबल काम कराना है तो डबल टाइम लगेगा। आंसर हो गया, यही आंसर है। कटेगा 12 दूना 24, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, 12 से कट जाएगा क्या एक ही बार? 12 से कट जाएगा, 12 से 12 दूना 12 तिया 36, 12 पचे 60, 35 35 दिन आंसर आ गया। ये सब कैलकुलेशन बचा लेना है आपको। और जब स्टेप सीख ही गए तो करना क्या है वो तो पता ही है। तो स्टेप को बचा लेना है, क्यों लिखेंगे उतना? स्टेप कम लिखोगे तो टाइम कब लगेगा? नहीं आया समझ में? ज्यादा शॉर्ट कर दिए क्या? आ गया? और का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये। अगला लिखो। अब थोड़ा सा डिफर रहेगा क्वेश्चन में। थोड़ा सा डिफर रहेगा। नहीं, लैंग्वेज में लिखाऊंगा। 2 men and 1 woman together. 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. 2 men and 1 boy, 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. Can complete a piece of work in 14 days. While 4 women and 2 men, while 4 women and 2 men together can do it in 8 days. Together can do it in 8 days. Together can do it in 8 days. यहाँ तक हो गया? If a man get 600 rupees per day, if a man get 600 rupees per day, if a man get 600 rupees per day, 600 rupees per day, how much should a woman get per day? How much should a woman get per day?
हाउ मच शुड अ वोमेन गेट पर डे, करा है कि वोमेन को तब प्रत्येक दिन कितना मिलेगा। अगर मैन को प्रत्येक दिन 600 रुपया मिलते हैं तो वोमेन को प्रत्येक दिन कितना मिलेगा। तो आप क्या करो कि पहला दोनों स्टेटमेंट से इफिशियंसी निकाल दो, इफिशियंसी के अनुसार ही तो पैसा हम लोग बांटते थे। तो पहला दोनों स्टेटमेंट से इफिशियंसी निकाल दो और लिखो कि मैन को इतना मिला तो वोमेन को कितना मिलेगा। इतना यूनिट की वैल्यू 600 तो इतना यूनिट की वैल्यू कितना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला दोनों स्टेटमेंट से इफिशियंसी निकालो। क्वेश्चन है 2 men and 1 woman one woman can complete a piece of work in 14 days. Complete a piece of work in 14 days. Can complete a piece of work in 14 days. Can complete a piece of work in 14 days. While 4 women and कितना आया आंसर 400 सही आया 400 जिसका जिसका आया उसका उसका सही है। While 4 women and 2 men together How much document get per day? यही क्वेश्चन था जिसका आपने सही आंसर निकाला 400। सबका आ गया 400 क्या। एफिशिएंसी निकाला होगा, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग शेयरिंग कर दिया होगा। कितना है एफिशिएंसी नहीं निकाली, एफिशिएंसी तो निकालो। एफिशिएंसी तो निकाल लो। ये देखो आपको पता है कि कैलकुलेशन डायरेक्ट करूं। देखो 14 दूना 28 मैन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में 14 दूना 28 मैन और इस स्टेटमेंट में 8 दूना 16 मैन। 28 मैन में से 16 मैन माइनस हो जाएगा। मैं लिख दूं पूरा 2 मैन 1 वोमेन काम को कर रहा था 14 दिन में और 4 वोमेन और 2 मैन और 4 वोमेन काम को कर रहा था 8 दिन में। यहां से इफिशियंसी तो निकालना। मैन में मैन को मल्टीप्लाई करो 14 दूना 28 और नीचे 8 दूना 16। 28 में से 16 माइनस होगा कितना होगा 12 होगा ना। और ये वाला वोमेन 14 एक कम 14 एक कम 14 और 8 चौका 32। 32 में से 14 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 18 वोमेन। ये मैन और वोमेन की इफिशियंसी आ गई 18/12। ये कट जाएगा 6 18 6 दूना 12। यानी ये कह रहा है कि मैन एक दिन में 3 काम करेगा लेकिन वोमेन एक दिन में। और 3 काम की मजदूरी पता है कि मैन को कितना प्रतिदिन मिलता है। तो 3 काम की मजदूरी 600 तो 1 काम की मजदूरी बोलो ना। 3 काम की मजदूरी 600 तो 1 काम की मजदूरी 200 कट गया ना 200 बार में। तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे वोमेन की मजदूरी पता चल जाएगा। यानी वोमेन ने तो 2 काम किया है ना तो 2 काम की मजदूरी कितनी हो जाएगी
400 रुपया। तो मजदूरी भी अगर देगा तो आप लोग बांट लोगे इफिशियंसी निकाल के। इफिशियंसी जब तक नहीं निकालोगे तब तक शेयरिंग नहीं हो पाएगा। हो गया, खत्म हो गया एमडीएच। एमडीएच के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। सिक्सटी मैन, लास्ट कर रहा हूं क्वेश्चन देकर इसको। 60 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। 60 आदमी, 60 आदमी। 60 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 250 डेज, 250 दिन। 60 men can complete a piece of work in 250 days. They work together for 200 days. They work together for 200 days. दोनों एक साथ 200 दिन तक काम किया। They work together for 200 days. After that, the work had to be stopped. After that, the work had to be stopped. The work had to be stopped for 10 days. For 10 days. Due to bad weather. खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम को रोक दिया गया। Due to bad weather. How many more men should be engaged? How many more men should be engaged to complete the work on time? To complete the work on time. ऑन टाइम पर करने के लिए कितने मैन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यही तो पूछा है। हिंदी में लिखा दूं? हिंदी में 60 men can complete a piece of work in 250 days. They work together for 200 days. They work together for 200 days. After that, the work had to be stopped for 10 days due to bad weather. How many more men should be engaged to complete the work on time? कितना आंसर आया? आंसर बोलो ना। ऑप्शन फर्स्ट इज 10, सेकंड इज 15, 18 एंड 20। 15 आएगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है ना टाइम।
15 किसका किसका आया? सही आया। चलो बनाओ अब। पिछला क्लास में ऐसा नहीं समझाया था? आप पहले से कितना वर्कर था, कितना था? पहले से 60 था, तुम्हारा 75 आ गया, तो कितना ज्यादा लगाना पड़ गया? क्वेश्चन भी तो पढ़ो, क्या कर रहा है? चलो शुरुआत में लाइन क्या था? 60 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 250 डेज। चलो आगे। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज। 60 आदमी ने 200 दिन तक किया। 10 दिन रोक लिया गया। ओके अब 10 दिन रोक लिया गया, और अभी तक आप कितना दिन काम किए हैं? 200 दिन तक काम किए हैं, और करना कितना है? 10 दिन रोक दिया। अब आगे क्या करें? कितना मेन और एक्स्ट्रा लगाएं, या मैन को एक्स ले सकते हो, यहां पर आपकी मर्जी, ले लो एक्स। ऑन टाइम पर करने के लिए कितना दिन बाकी है? 40 या 50? क्योंकि 10 दिन रोक तो लिया गया, तो 200 तो होंगे। आप 10 दिन रोक लिया तो 210 दिन हो गया ना। 200 दिन तक काम हुआ और 10 दिन और रोक दिया, तो 210 हो गए। यहाँ पर टोटल डिले हो गया कितना? 210। अब ऑन टाइम करने के लिए मुझे चाहिए कितना? मात्र 40 दिन। तो 40 दिन में काम को फिनिश कराना, लेकिन कितना आदमी करेगा यह मालूम नहीं है। यहाँ कितना आदमी कर रहा है यह मालूम नहीं है। कर दूं 60 + x? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं 60 + x भी लिखा, और यहाँ 40 लिख दिया। अब ये इसको माइनस करो इधर, 25 × 150, 1500 हो जाएगा क्या? 15,000। अरे 12,000, 3,000 हो जाएगा घट के, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा क्या? 60 + x × 40। 0 0 कैंसिल, 4 से कट जाएगा 75 बार में, तो 75 बराबर 60 + x। तो x बराबर कितना? 75 - 60, 15। ऐसा हो गया। जब इतना दिमाग लगाई ही, तो ऐसा कर लेते हैं कि जब 60 आदमी 250 दिन में काम फिनिश कर सकता है, तो 60 आदमी ने तो 200 दिन काम कर ही दिया है, तो 60 आदमी का 50 दिन का ही काम बाकी था। 60 आदमी का 50 दिन का ही काम बाकी था, क्योंकि 60 आदमी 250 दिन में कर सकता था, लेकिन 60 आदमी मिलकर शुरू में 200 दिन तो कर ही दिया, तो 60 आदमी का 50 दिन का ही ना काम बाकी है। अरे रुको तो, बाकी कितना है? कर रहा है कितना उससे मतलब नहीं है। 60 आदमी 250 दिन में काम कर सकता है, लेकिन 60 आदमी 200 दिन ही काम किया, तो 60 आदमी का 50 दिन का काम अभी बाकी है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ 60 आदमी का 50 दिन का काम बाकी है। 60 आदमी, देखना शॉर्ट हो जाएगा, 60 आदमी का 50 दिन का काम बाकी है, जिसको मुझे करना है मात्र 40 दिन में ही। बोलो 10 दिन रोक लिया गया, तो 50 दिन ना करा के 40 दिन में ना कराना है। अब देखना भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, आप 15 चौका 60, यानी 75 आदमी अब करेगा अगर 40 दिन में कराना है तो कितना आदमी एक्स्ट्रा हो गया? अब इसमें कुछ लिखना पड़ा हमको नहीं, सब कुछ मन में ही हो गया।
ऐसे भी सोचना है आपको। ऐसे भी सोचना है। साठ आदमी का काम 250 दिन में फिनिश हो रहा है। 60 आदमी ने मिलकर पहला 200 दिन ही किया, तो 60 आदमी का 50 दिन का बकाया रह गया काम। अब 60 आदमी का 50 दिन का काम बकाया है और मुझे उस काम को 40 दिन में ही करा देना है। क्यों? क्योंकि 10 दिन काम रोक लिया गया था। तो 10 दिन काम रोक लिया गया था तो वो तो कर रहा है कि ऑन टाइम पर अब मुझे काम कराना है। तो 10 दिन आप रोक लिए तो 10 दिन तो और हो गया ना काम। तो 40 दिन में ही काम आप कराना है। ऑन टाइम पर करने के लिए 40 दिन में कराना पड़ेगा। तो 60 आदमी का 50 दिन के काम को 40 दिन में कराने के लिए 75 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, 60 आदमी की नहीं। 60 आदमी का 50 दिन का काम कराने के लिए 40 दिन में ही काम कराना है, तो आपको 75 आदमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। और लिखो, बहुत कंफ्यूज कर रही है तुम लोग। A 10 hectare field, a 10 hectare field, a 10 hectare field is ripped by 2 men। रिप्ड का मतलब होता है जोतना, फील्ड को जोतना। समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, A 10 hectare field is ripped by 2 men। रिप्ड मतलब जोतना होता है कि काटना होता है। REAPED, फसल को काटना होता है क्या? कुछ भी रहे, चलो फसल को काटना ही समझ लो। हाँ, कुछ काम करना, कुछ तो कर रहा होगा। तो रिप्ड REPED का मतलब फसल काटना ही होगा हमारे ख्याल से। रेस्ट पे इतना जल्दी क्या है? इंग्लिश भी तो सीख लिया करो, एग्जाम में इंग्लिश भी तो आता है। स्पेलिंग ऐसे है, REAPED, REAPED, फसल काटना। मैं सही समझ रहा था इसका मतलब। लिखो, A 10 hectare field is ripped by 2 men, ripped by 2 men, 3 women and 4 children, and 4 children together in 10 days, together in 10 days, together in 10 days। हो गया यहाँ तक? If working capability of a man, if working capability of a man, comma, a woman and a child are in the ratio, and a child are in the ratio 5:4:2, 5:4:2, यानी तीनों की इफिशियंसी दे दिया। किसकी इफिशियंसी 5 है, 4 है, 2 है, निकालना नहीं पड़ा है। Then a 16 hectare field, then a 16 hectare field, 16 hectare field will be ripped by 6 men, will be ripped by 6 men, comma, 4 women and 7 children in how much time? In how much time? In how much time? अब क्या करेंगे? इस एफिशिएंसी तो इस बार निकालने की जरूरत है नहीं, तो दिया हुआ है। क्या करोगे? इस बार काम भी दिया है, M1 D1 by W1 करेंगे। W1 क्यों करेंगे? कि
क्योंकि 10 हेक्टेयर जमीन को भी तो काटना है, फसल को भी तो काटना है। अब कुछ नहीं बोलेंगे हम, इतना हिंट कर दिए बहुत है। कितना आया आंसर? आठ है, सही आ रहा है। चलो कितना मैन? 2 मैन और 3 वोमेन, 4 चिल्ड्रेन, 4 चिल्ड्रेन कितना दिन में काम कर रहा है और कितने हेक्टेयर फसल को काट रहा है? 10 हेक्टेयर में फसल को काट रहा है। M1D1/W1 हो गया। M1D1/W1 बराबर इस फसल को कितने आदमी से और कटाना है? अगर इसी फसल को कटाना है 6 मैन, इस फसल को नहीं कटाना, 10-16 हेक्टेयर है शायद इस बार। हाँ, फसल को कटाना है 6 मैन, 4 वोमेन, 7 चिल्ड्रेन, कितने दिन में नहीं मालूम, और बटा 16 हेक्टेयर फसल को कितने दिन में काटेगा। M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मैं इफिशियंसी यूज करूंगा मैन, वोमेन और चाइल्ड का। अब बताना, 10 से 10 काट दूं क्या? बाद में काटेंगे, या काट दो, अच्छा लग रहा है तो काट दो। इसको देखो, एक मैन की इफिशियंसी कितनी है, तो यहाँ पुट करो 5। एक वोमेन की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो यहाँ पुट करो 4। एक चाइल्ड की इफिशियंसी 2, यहाँ भी यही पुट करो 5, 4 और 2। क्लियर है ना? अब यहाँ 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 12, 8, 20 और 10 30। यहाँ पर 30 आ गया, और यहाँ पर 6 पचे 30, 4 चौका 16, 46 और 14 60। 60 कितना दिन में करेगा मालूम नहीं, बट्टा 16। 16 काट दूं ऐसे, 4 चौका 16, 4 से 15 चौका 60, अब 15 दूना 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डे 4 दूना 8 आ जाएगा ना, खत्म। इसमें तो लफड़ा ही नहीं था, इफिशियंसी दे दिया था, इफिशियंसी से पुट करना था। जहां पर वर्क आने लगे वहां पर सिर्फ M1D1 नहीं लिखाएगा, M1D1/W1 लिखाएगा।
सम कारपेंटर, आगे क्वेश्चन लिखो, सम कारपेंटर, सम कारपेंटर, सम कारपेंटर promise to do a job in 9 days, promise to do a job in 9 days, some carpenter promised to do a job in 9 days, but 5 of them were absent, but 5 of them were absent, 5 of them were absent, and remaining men did the job in 12 days, and remaining men या carpenter, and remaining men did the job in 12 days. What is the original number of carpenter was? What is the original number of carpenter? Question mark. ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर शुरुआत में कितना था? कुछ कारपेंटर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा करने का वादा करता है, लेकिन उसमें से 5 लोग एब्सेंट हो गए, तो बचे हुए लोग 12 दिन में काम खत्म कर दिया। तो कह रहा है कि शुरुआत में कारपेंटर कितना था? 20 है। और कोई? ठीक है, सब समझ गया है अब। हाँ 20 आया, सबका 20 आ गया क्या? कैसे बनाए आप लोग? कारपेंटर इनिशियली कितना था पता नहीं, कितने दिन में कर रहा था? 9 दिन में करने का वादा किया था। आगे बट 5 कारपेंटर इसमें से एब्सेंट हो गया, तो -5 हो गया, और शेष काम 12 दिन में कर दिया। हो गया 3x बराबर मुझे दिख रहा है 60, x बराबर 20, ये 12x, ये 9x, डिफरेंस 3x, 12 × 50 60। 3 men can complete a piece of work in 6 days। पता चलेगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर गया तुम लोग। MDH खत्म कर लिए, बस ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और दे रहे हैं ताकि टाइम खत्म हो जाए। अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं अगले क्लास में ही नया चैप्टर स्टार्ट करें। हाँ, जो बाकी होगा वो कराएंगे, वो तो चलते ही रहेगा। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे हम, मतलब ये कि SI मत पढ़ाओ, CI पढ़ाओ। अब बाकी जो है SI नहीं पढ़ेगा उसको समझ में आएगा? तो ये क्यों नहीं बोली पहले तुम? बाकी का भी तो ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट CI से पढ़ेंगे, जिसको SI का नॉलेज नहीं रहेगा वो कैसे पढ़ेगा? हम आपकी बातों को डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट CI कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? उससे पहले SI होना चाहिए। क्या लिखा है? 3 men can complete a piece of work in 6 days। in 6 days हो गया यहाँ तक। 2 days after
दे स्टार्ट द वर्क। 3 बात कर रहा था ना तुम। 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 2 days after they started the work। 2 days after they started the work, 3 more men joined them। 3 more men joined them। करा है काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ गया, और तब वहां से स्टार्ट किया उस पर्सन से। आगे, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सेम क्वेश्चन है ना, बनाओ। क्वेश्चन तो सेम ही है दोनों। कितना आया? दो आया। ऑप्शन तो है। नहीं बना, 3 मैन बनना चाहिए था। M1 D1 लगा, कुछ भी नहीं लिख रही हो, कुछ तो लिखना है। 3 मैन काम को कितना दिन में? 6 दिन में। 3 मैन काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद। इसका मतलब 3 मैन से उसने काम 2 दिन तक कराया है मात्र, और करने के बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं। 3 पुरुष और आ गया, 3 पुरुष और आ गया। पहले से तो 3 था ही, 3 और आ गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो शेष काम कितना दिन में चलेगा? या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, और नहीं तो 18 में से 6 घट जाएगा 12, x की वैल्यू 2 आ जाएगा। नहीं तो एक और उपाय बताया था। क्या बताया था? 3 आदमी काम को 6 दिन में कर सकता है, लेकिन 3 आदमी तो मात्र 2 दिन तक ही किया, तो 3 आदमी का 4 दिन का काम बाकी है। तो हम लिखेंगे 3 आदमी का 4 दिन का काम बकाया है, जिसको अब 6 आदमी करेगा। तो कि 3 आदमी और आ गया ना, तो कितना दिन में कर देगा? 3 दूना 6, 2 दूना 4, बाकी 2 दिन और लगेगा। तो आप इस स्टेप को भी ले सकते थे, नहीं तो इस स्टेप को आप लेंगे तो 18 यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ 6 करना पड़ेगा, यहाँ 6x करना पड़ेगा। 18 में से 6 घटेगा 12 हो जाएगा, बराबर 6, और ये कट जाएगा 6 दूना 12। x की वैल्यू कितना आ गया? 2। तो या तो आप इस स्टेप को लो, नहीं तो वो उस स्टेप से ही काम कर लो। तीन क्वेश्चन पहले की बात कर रहे हो तुम, 3 क्वेश्चंस पहले, तो वहां पर सिचुएशन अलग था। आप दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्यों मान रहे हैं? वहां पर आप क्वेश्चन को दोनों पढ़ के मिलाए पहले, वहां पर सिचुएशन अलग है। वहां पर कह रहा था हाउ मेनी मोर पर्सन, और यहाँ पर ये नहीं करा, यहाँ पर करा शेष कितना दिन लगेंगे। वहां पर पर्सन पूछा था, और यहाँ पर पर्सन दिया हुआ है कि 3 मोर पर्सन और आ गए, और वहां पर पूछ रहा था कितना पर्सन और आ गए। ये दोनों में फर्क नहीं है। ये नहीं 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 नहीं, 3 पर्सन से काम कराए 2 दिन, फिर कह रहा है कि 2 दिन करने के बाद 3 और पर्सन आ गए, तो 3 और 3 6 पर्सन हो गए। अब कह रहा है 3 और पर्सन आ जाएंगे तो बाकी कितना दिन लगेगा, तो ये x दिन हो गया। आया समझ में?
हाँ हाँ, तभी तो x की वैल्यू मैं डेज में निकाला, 2 दिन। तो एक क्वेश्चन होमवर्क खाली लिखा दूं, मुझे पता है कि होमवर्क फिर नहीं तुमसे बनेगा। तो होमवर्क लिखा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बनाकर लेकर आएंगे। गलती से पूछ मत देना कि सर नहीं बना, मैं पहले ही से डर रहा हूं। हाँ, बना लोगी? देखो, होमवर्क का मतलब हुआ वो आपके वर्किंग है, चाहे 1 घंटा में बने चाहे 12 घंटा में बने, लेकिन उसको बना के आना है। आज 2 मिनट में बने, तुम लोग से नहीं 2 मिनट में बना, बंद करके रख दिया। चलो सर तो है ना, बनाएंगे। तो होमवर्क का मतलब हुआ कि आपने इतना पढ़ लिया, अब उसको किसी भी तरीके से वर्किंग करके आना है। कैसे स्कूल में पढ़ती थी तो वर्क नहीं होता था तो छाप लेती थी दूसरा से, वैसे ही छाप के आना है कम से कम। लिखो, 1 मैन, 3 वोमेन एंड 4 बॉय। 1 मैन, 3 women and 4 boy can do a piece of work in 96 hours. In 96 hours. कराई कि एक आदमी, 3 औरत और 4 लड़का मिलकर काम को 96 घंटे में कर सकता है। इतना तक हो गया। आगे 2 men, कॉमा देकर लिखना, 2 men and 8 boy, 2 men and 8 boy can do it in 80 hours. 2 men and 8 boy can do it in 80 hours. आगे कॉमा देके 2 men and 3 women can do it. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. In 120 hours. Then 5 men and 12 boys can do it in how many times? Then 5 men and 12 boys can do it in how many times? ऑप्शन दे देते हैं, 39 1/11, ताकि ऑप्शन पर भी फोकस रहे आपका। 39 1/11 आवर्स। ऑप्शन सेकेंड 42 7/11। थर्ड 43 7/11। (44 hours। किस पर है? M1D1 पर क्वेश्चन है। M1D1 बराबर M2D2। बना लोगे? बस आज इतना ही। अगले क्लास में नया चैप्टर से तुम समझोगी। बढ़िया से रेगुलर क्लास रहना, टाइम पर आना। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट।